हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए, जो ये ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है, ये आपके एग्जाम बेसिस से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ये दोनों एलिमेंट जो होते हैं क्या करते हैं, सभी तत्वों के साथ आसानी के साथ अभिक्रिया कर ले जाते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ जो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये दोनों एलिमेंट क्या करते हैं, आसानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इसी कारण हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया है उसका बेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखते हैं। तो देखिएगा, आप कह सकते हैं कि सामान्यतया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो दोनों एलिमेंट हैं आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों तत्व हैं, सामान्यतः जितने भी तत्व हैं उनसे करते हैं आसानी के साथ अभिक्रिया को दर्शाते हैं। इसी आधार पर हम करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। चलिए देखिएगा, ये आपका है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन भी होता है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे उपचयन भी हम कह सकते हैं। इन दोनों को पहले एक साथ देखेंगे, फिर इसके बाद बारी से इनके बारे में जानकारी और रिएक्शन को देखते हुए समझेंगे। तो चलिए पहले दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए, याद करने का एक आसान सा तरीका है कि ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ जब ऑक्सीडेशन को आप पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण की अंग्रेजी को देखेंगे, तो यहाँ आपको दो वर्ड्स आपको नजर आते हुए नजर आएंगे। एक मिलता है आपको ऑक्सी, क्या होता है आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। जो ऑक्सी है, ऑक्सी से आपको ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है इसका अर्थ है ऑक्सीजन। और यहाँ जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एडिशन, जैसे आप बोल रहे हैं क्या, एडिशन, ऑक्सीडेशन, उसमें क्या मिल रहा है आपको, एडिशन मिल रहा है। तो एडिशन मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को ऐड करना। ऐड माने क्या होता है, जोड़ना। ऐड माने क्या होता है, जोड़ना। जोड़ना का अर्थ क्या कह सकते हैं, वृद्धि होना। तो जिस अभिक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बाकी इसके अलावा जो प्रोसेस होंगे सब में क्या होगा, निकलना आएगा। ऑक्सीकरण में इसका अंग्रेजी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से देखेंगे क्या मिलता है आपको, ऑक्सी, और इसको हम पढ़ते हैं तो ऐसा वहां से प्रतीत होता है, कहा जा रहा है ऑक्सी एडिशन, मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना। तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में या उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होती है, और बाकी एलिमेंटों की क्या होती है, कमी होती है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। जो अपचयन आपका है, अपचयन जस्ट इसका विपरीत होता है। जो आपका ये अपचयन है वो ऑक्सीकरण का जस्ट विपरीत है। जो काम इसमें होता है ऑक्सीकरण में, उसी का उल्टा अपचयन में होता है। तो यहाँ हमने देखा ऑक्सीकरण में क्या देखा कि ऑक्सीजन की वृद्धि को देखा। किसको देखा, ऑक्सीजन की वृद्धि, वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हम कह सकते हैं जो अपचयन है इसमें क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। तो जिस अभिक्रिया में या जिन एलिमेंटों के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो ये तो ऑक्सीजन के आधार पर क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण और अपचयन, कि जहां ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। अपचयन किसे बोलेंगे, जहां ऑक्सीजन की कमी होगी। इसके बाद हाइड्रोजन पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या मिल गया ऑक्सीकरण में, ऑक्सीजन की वृद्धि, और वही अपचयन क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट इसका हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। पहला पॉइंट हो गया ऑक्सीजन के आधार पे कि ऑक्सीजन यदि वृद्धि होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। अपचयन में
ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये तो ऑक्सीजन के बेस पे हो गया। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन। दूसरा क्या आता है आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। यदि किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। जिस अभिक्रिया में क्या होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, वहां क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। वहीं जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, अपचयन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। जहां कहीं जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, जिस अभिक्रिया में क्या हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वहां क्या हो जाएगा, आपका अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो जो प्रोसेस ऑक्सीकरण में होता है, जस्ट उसका विपरीत क्या होता है, आपके अपचयन में होता है। हमने पहला पॉइंट देखा, ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है, तो ऑक्सीजन की कमी कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, तो हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना या इसी को बोलेंगे कमी हो। यदि किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। वही जस्ट इसके विपरीत क्या हो जाएगा, यदि किसी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है या वृद्धि हो रही है, आप दोनों में से कोई कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कहिए या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कहिए, दोनों बातें कही है। तो यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो उसे बोलेंगे अपचयन। चलिए अब क्या करते हैं, तीनों पॉइंटों को एक साथ जरा देख लेते हैं कि क्या होता है। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। वहीं यदि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण। यदि हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, अपचयन। वहीं लास्ट है तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं एग्जांपल के माध्यम से कि ऑक्सीकरण या अपचयन किसे कहते हैं। आइए शुरू करते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या हाइड्रोजन की कमी हो, या इलेक्ट्रॉन का निकलना हो, तीनों में से यदि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनमें से कोई भी एक यदि किसी अभिक्रिया में हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कहीं भी तीनों प्रोसेस में से कोई भी एक हो सकता है, ऑक्सीजन जुड़ सकता है, हाइड्रोजन निकल सकता है, या इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है। तीनों में से यदि कोई भी हो रहा है, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल हम देखते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि के आधार पर। जब ऑक्सीजन जुड़ता है, उन एग्जांपलों को देखते हैं। चलिए सबसे पहले आपके पास मान लेते हैं, देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन गैस है, दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बन गया आपका CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या किया, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई, तो बन के क्या तैयार हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखेंगे जब हम प्रारंभिक अवस्था में देखेंगे, जब अभी अभिक्रिया नहीं हुई थी तो कार्बन अकेला था, लेकिन अभिक्रिया के बाद कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई।
तो जहां भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो यहाँ क्या कहेंगे हम, कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे इसे, ऑक्सीकरण। जब किसी क्रिया में क्या हो जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अगला एग्जांपल देख सकते हैं, सल्फर हो गया, सल्फर के साथ क्या कर दिया जाए, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवा दिया जाए, क्या बनता है आपका, सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बन गया आपका, सल्फर डाई ऑक्साइड। इसमें भी देखेंगे कि सल्फर पहले प्रारंभिक अवस्था में क्या था, जब अभिक्रिया नहीं हुई थी, जब आपका विकारक के रूप में था तो वहां सल्फर अकेला था, लेकिन अभिक्रिया जैसे ही कंप्लीट हो गई, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो जब कहीं भी ऑक्सीजन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो वहां हम बोलेंगे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। यहाँ क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे और भी एग्जांपल देखिएगा, मैग्नीशियम हो गया, इसके साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। आपको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें देखना है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। बैलेंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ 2 लगा सकते हैं और यहाँ भी 2 लगा सकते हैं। तो क्या हो गया, मैग्नीशियम अकेला था, अभिक्रिया के बाद यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस प्रोसेस में क्या कहेंगे, इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इन एग्जाम्पलों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। पहला पॉइंट किसमें था, ऑक्सीजन की वृद्धि पर था। यदि हम क्या करते हैं, किसी कंपाउंड में या किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि करते हैं तो वहां कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ यहाँ हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को लिखते हैं, आप बताने का प्रयास कीजिएगा इनमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। नाइट्रोजन गैस हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन गैस को क्या किया गया, अभिक्रिया करवाया गया, आपका बनके तैयार हो गया N। नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से करवाई जाएगी, क्या बन गया आपका, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी। दूसरा एग्जांपल है कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे, कॉपर की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, ऑक्सीजन से, क्या बन जाएगा आपका, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन में कौन सा अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों अभिक्रियाओं में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। चलिए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन की कमी के आधार पे कैसे होता है ऑक्सीकरण। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला एग्जांपल है H2L प्लस में O2। पहला एग्जांपल है आपका H2S प्लस में O2। इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाएंगे, क्या बन जाएगा आपका H2O प्लस में सल्फर। तो यहां देखेंगे सल्फर के साथ, इस अभिक्रिया में सल्फर के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएगी, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ है, सल्फर जो है अकेला हो गया, अर्थात यहां से क्या हुआ है, हाइड्रोजन की कमी हो गई है। क्या हो गया है, हाइड्रोजन की कमी हो गई। इसके साथ सल्फर के साथ हाइड्रोजन की क्या हुई है, कमी हो गई है। तो इस अभिक्रिया में क्या कहेंगे हम कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जहां भी क्या होगा, हाइड्रोजन की कमी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, सोडियम हाइड्राइड है आपका, ये क्या आपका सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है आपका सोडियम प्लस में हाइड्रोजन गैस। सोडियम प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकल जाती है। तो यहाँ देखिए प्रारंभिक अवस्था में जो हमारा विकारक था, यहाँ जो सोडियम था वो हाइड्रोजन के साथ था,
लेकिन अभिक्रिया होने के फलस्वरूप क्या हो गया, सोडियम अकेला हो गया। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से हाइड्रोजन की कमी हो गई। क्या हो गई, हाइड्रोजन की कमी हो गई। इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे इसे, ऑक्सीकरण। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन की कमी कब होगी तो क्या होगा वहां। यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, हम ऑक्सीकरण कहेंगे। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन की कमी होना। उसके एग्जांपल्स को देखते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। यहां कैसे देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं इसको, इसके एग्जांपल्स को। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सोडियम। क्या है, सोडियम। अभी सोडियम पे क्या है, जीरो चार्ज है। सोडियम पे क्या है, जीरो चार्ज है। यहां से हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो क्या बन जाएगा आपका, सोडियम प्लस, सोडियम आयन बन गया। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि यहाँ क्या था, सोडियम था आपका जो कि जिसको जीरो चार्ज था अर्थात उदासीन थे, जिसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या थे, बराबर थे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के फलस्वरूप क्या हो गया, वह आयनित हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ऐसी ही अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे, हम ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, कैल्शियम है। कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, क्या हो जाता है, कैल्शियम 2 प्लस हो जाता है। तो यहाँ क्या था, प्रारंभिक अवस्था में जीरो था, कोई आवेश नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के फलस्वरूप क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी होना। यहाँ से हम कह सकते हैं किसी एलिमेंट पे प्लस आयनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वहां क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यदि प्लस आयन बढ़ रहे हैं समझ जाइए वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसी अभिक्रिया में यदि हम प्लस आयन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया के एग्जांपल्स और तरीके कि हम कैसे उसको पहचानेंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं आपके अपचयन पे, कि अपचयन किसे कहते हैं, उसके एग्जांपल्स को देखते हैं। आइए देखते हैं अब अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो, इन तीनों में से यदि कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। चलिए आइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन की कमी के आधार पे, ऑक्सीजन की कमी। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे और कैसे देखेंगे। पहला एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या बन जाता है आपका, Cu प्लस में H2O। तो इस अभिक्रिया में जब देखेंगे आप तो यहाँ क्या था, CuO था, कॉपर के साथ क्या था जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन से अभिक्रिया हुई यहाँ कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया, अर्थात ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो जिन अभिक्रियाओं में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, अपचयन। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो एग्जांपल क्या है, ZnO है, जिंक ऑक्साइड। इस साथ में हम क्या करते हैं, कार्बन की अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या हो जाता है आपका Zn प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है देखेंगे, यहाँ जिंक है, जिंक के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुई जिंक क्या हो गया, आपका अकेला हो गया, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। ऑक्सीजन क्या हो गई, ऑक्सीजन क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, अपचयन है। क्या हो रहा है आपका, अपचयन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के आधार पे अपचयन अभिक्रिया है। अब इसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोजन के आधार पे, अब देखते हैं हाइड्रोजन की वृद्धि के आधार पे। कैल्शियम के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं। क्या बन जाता है आपका, कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बन गया आपका, कैल्शियम हाइड्राइड।
तो यहाँ कैल्शियम क्या है, प्रारंभिक अवस्था में अकेला है, लेकिन अकेले होने के फलस्वरूप क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जा रही है। तो जब किसी अभिक्रिया में क्या हो जाए, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, तो वहां क्या होता है, आपका अपचयन होता है, अपचयन। अगला एग्जांपल है सोडियम। सोडियम है, सोडियम हल करते हैं, हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं, क्या बन जाएगा आपका, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। तो यहाँ भी देखेंगे सोडियम के साथ क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है उसकी वृद्धि हो जा रही है। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जिस अभिक्रिया में क्या होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपचयन होगा, यदि हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो अपचयन होगा। अब तीसरा तरीका है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। अब अपचयन का जो अंतिम पॉइंट है, आपका तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो क्या होगा, अपचयन होगा। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए क्या है हमारे पास, क्लोरीन है, क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन से क्या बन जा रहा है आपका, क्लोरीन आयन बन जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम क्या कि प्रारंभिक अवस्था में क्या था, 0 इलेक्ट्रॉन थी, प्रारंभिक अवस्था में क्या था, इसमें कोई आवेश नहीं था। अब यहाँ क्या आ गया, एक माइनस आवेश आ गया। तो माइनस आवेश कब आता है, जब किसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तो हम यहाँ से यहाँ क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसे हम कहते हैं अपचयन, उसे क्या कहते हैं, अपचयन। दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन क्या बन जाता है, O2-। यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक कंडीशन में क्या है, 0 है, कोई आवेश नहीं है अर्थात उदासीन है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जा रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं, हम ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं को पहचानते हैं कि कहाँ अपचयन हो रहा है और कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। यदि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं समझ में आई हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।